और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत विस्तार से आपके साथ अपने विचार साझा किए। मैं ज्यादा कुछ न कह के एक दो बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। साथियों, लोकतंत्र में चुनाव हमारा पर्व होता है और ये अवसर पास सामने आता है। हम सामूहिक रूप में इकट्ठे होके अपना नुमाइंदा चुन लेते हैं और अपना मुखिया चुन लेते हैं और उसके हाथ में हम ये ताकत दे देते हैं, ये लोकतंत्र और ये संविधान के माध्यम से, कि मेरे भविष्य के लिए मेरी सुरक्षा और विकास सबकी जिम्मेदारी, रोजगार की जिम्मेदारी इनसे चलेगी। हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार चुनी। सरकार बनी और उनके हाथ में दायित्व आ गया कि अब लाइए उत्तर प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार चलाइए। हम किसानी करने वाला ये जो किसान समाज है, इसका मूल्य निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी हमने उन्हीं को दे दी थी। आज ये तय करना है कि अब 5 साल में तुमने हमें क्या दिया है, आज उसकी समीक्षा करने का टाइम है। तुमको हमने जिम्मेदारी दी थी और तुमने वादा भी किया था कि हम तुम्हारी मूल्य डबल करके देंगे। क्या डबल करके दिया? नहीं दिया। और ये महंगाई दाएं खाए जाते, ये नारा लगा के महंगाई तुमने दुगनी कर दी। रोजगार की बात हुई, विधायक जी प्रोग्राम देश में रोजगार आए, ऐसे फ्री होते मैं आपकी बात कराता हूँ, लेकिन रोजगार दिए नहीं, तुमने रोजगार छीन लिए। हमारे जब जिंदगी पे बात आई, क्योंकि तुमको हमने अपना गार्जियन चुना था, तो तुमने दवाइयों में भी काला बाजारी। भाई थोड़ा दवाई भी नहीं मिले तुम्हें, ऑक्सीजन भी नहीं मिले, अस्पताल में भर्ती भी नहीं हो, समझ में नहीं आता है कि सरकार भी है या नहीं। 70 साल गुजर गए। पहले तो अंग्रेज थे तो हमें लगता था हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, मालिक हमारा कोई और है। लेकिन हमको गांधी समझा के गए, अम्बेडकर समझा के गए, लोहिया समझा के गए कि अब तुम मालिक हो गए हो देश के, तुम जिसको वोट दोगे वो तुम्हारा सेवक होगा, ये खंडर वाला, और तुम्हारे लिए विकास के रास्ते बनाएगा, तुम्हारे साथ न्याय करेगा, तुम्हारे साथ हिस्सेदारी करेगा। लेकिन ये जो टैक्स इकट्ठा होगा सरकार के पास, जो 5-7 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का, उस पैसे से तुम पूंजीपतियों का ऋण तो माफ कर सकते हो, लेकिन किसान का अगर 5,000 रुपया है तो उसके पीछे चस्पा करवा देते हो। इसीलिए चुना है हमने तुम्हें। तुमने पेट्रोल के माध्यम से हमारा खून चूसा, तुमने वो भी महंगी की, गैस भी महंगी की, और कहां से अब इस देश में सेन गुप्ता आयोग कहता है कि 70 करोड़ लोग इस देश में है जो गरीबी रेखा के नीचे है। तुमको हमने कहा था, तुम्हारी झूठी बातें में हम आए और तुमने हमको नंगा भूखा करके इन पूंजीपतियों के साथ बेच दिया। आज ये तय करने का टाइम है कि जिसने हमसे झूठ बोला, जिसने हमको ठगा, जिसने हमको लूटा, अब उस चीज का बदला लेना है, और बदला लेने के लिए तुम्हारे पास वोट के अलावा कुछ नहीं है। आपके पास सिर्फ वोट है। जब आप आंदोलन करते हो तो तुम्हारे ऊपर गोली चलाते हैं। ये जिनको तुमने अपनी सेवा के लिए चुना था, ये तानाशाह बन गया। सेवा के लिए चुना था ना, कहता था सेवक है, प्रधान सेवक है। कैसा सेवक है कि 25 लाख रुपए का सूट पहनता है। इस देश में जहां 40 करोड़ लोग भूखे सोते हो, उस देश का शासक 25 लाख का सूट पहने, ऐसा सेवक नहीं चाहिए। माफ कर दो, ऐसा सेवक नहीं चाहिए। इसे शर्म नहीं आती। इस देश में भूख से लोग मरते हैं 21वीं सदी में। जब दुनिया चांद पे जा रही है तो भारत में भूख से लोग मरते हैं। और इसके बाद
ये 25 लाख का सूट पहन के कैसे सीना तान के चलता है, किसी भी संवेदनशील इंसान को इसमें शर्म आनी चाहिए। अगर किसी के परिवार के पास छोटा मोटा कोई कारोबार हो, जमीन हो, कोई रोजगार के माध्यम हो, और अगर वो उसे बेचने पर लगा दे, तो हम कहते हैं ये परिवार का मुखिया रखने लायक नहीं। हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ। अरे इन पदों की मर्यादा तुमने खत्म कर दी और कहते देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे, सारी संपत्तियां बेच डाली, कुछ नहीं छोड़ा इस देश के पास। अगर इस चुनाव में भी आप नहीं जागे, अगर इस चुनाव में भी आपने अपने वोट का अधिकार नहीं लिया, उसका उपयोग नहीं किया, तो ये कभी नहीं बदलेगा। अगर समाजवादी नेता अखिलेश यादव जी जब इस बात की बात करते हैं कि मुझे आम आदमी की जिंदगी में, एक आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लेके आना है, मुझे यह एहसास कराना है कि सरकार तुम्हारी है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मुझे रोना आता है जब कोरोना के अंदर मजदूरों के ऊपर लाठियां चल रही थी, जगह जगह पर उन्हें लूटा जा रहा था। ये लोकतंत्र में मालिकों के साथ नहीं होगा। अगर तुम मालिक हो तो मालिकों को ऐसे नंगा करके बरेली के अंदर धरना भी केमिकल से धो रहे थे, ये मालिकों के साथ होता है। अगर पटरी पे तुम चले तो वहां उन सिस्टम के लोगों ने, पुलिस वाले और लोगों ने तुमसे पैसे मांगे। ये देश तुम्हारा है। मेरे नेता का ये संकल्प है कि जब तक मैं मलकियत मालिक के हाथ में नहीं दिला देते, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। इस चीज का नाम है अखिलेश यादव। साथियों, आज कल योगी जी एक बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि ये समाज